ओह माय गॉड! सट्टू द टट्टू। ओह माय करती रह गई मैं तो। तुमने गाँव में इतना बड़ा काम किया लेकिन दिखाया क्यों नहीं? अरे घोचू क्यों नहीं दिखाया टैटर लगा के? घोचू ने टैटर लगाया कि सितारा ने गाँव में इतना बड़ा काम किया है, नसीब वाले कर सकते हैं। और ड्रामेरा देख के वो काम इतना इम्प्रेस हुई है कि कमेंट में बताइए कि दोबारा जाओ, मुझे भी लेके जाओ, आई विल डू दैट काम टू। मैं भी वो काम करूँगी। तो सट्टू ने गांव में इतना बड़ा काम किया या मैं इसी वीडियो में बताने वाली हूँ, आप लोग सुन के हैरान हो जाओगे। ड्रमीरा तो इम्प्रेस ही आई गई है। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी, ये घोंचू है ना, जब भी गांव जाता है तो अपनी माँ की कब्र दिखाता है, क्योंकि मरे लोगों का कब्र होता है। अब मरे लोगों का कब्र दिखता है और दिखा भी सकते हैं। जो नहीं मरता है उसके कब्र ना होता है, ना उसे दिखा सकता है, और ना वो कभी उसकी याद आएगी, ठीक है। तो इसी तरह से जो कोस्टर फर्स्ट बेबी डेथ है वो तो हुआ ही नहीं था, तो उसका कब्र ही नहीं है, तो ये जाता ही नहीं है, सिंपल। इस्लामाबाद में होता है तो कोसर 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 करके व्यूज कमाता है। गांव में आया सिर्फ पेड़ पालो ई ऊ टेटे पेटे करता रह गया। अपना तो पेड़ पालो है ही नहीं। कोसर के कबर बच्चे के कबर के लिए नाम बोल के चले जाता ना, जो नकली कबर बनाए थे। तो ये वो काम अपने चैनल से नहीं करेगा, ये डरता है कि कोई रिपोर्ट ना कर दे। सोचो ये घोचू वो बंदा है जिसने एक नकली कबर भी बनवा के यूट्यूब पे दिखवाया था। और फिर सट्टू को तो दिखा नहीं सकता, इसकी इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी औकात नहीं है। सट्टू इसको दिखाने नहीं देती अपने आप को, तो सट्टू को नहीं दिखा पा रहा है। लेकिन इसके जो बेवकूफ सब्सक्राइबर्स हैं, उन्हें लग रहा है कि कोसर के डर से नहीं दिखाता है। कोसर से बेचारा इतना डरता है कि बगैर कोसर को गुड बाय बोले गांव भाग आया, जबकि कोसर के भी सेम गांव है, इधर ही यही साइड है। उसे भी ले आता कहीं ना कहीं, कंधे पे लाद के ट्रेने में बिठा देता, हलीमा के साथ है, उतार लेते हैं यहाँ पे। लेकिन नहीं, कौन सा कोसर अकेली है, पूरा टब्बर है, टब्बर को भी तो ट्रेन में बिठाना पड़ेगा। तो ये लोग जब कहीं जाते हैं तो कोसर वालों को पेमेंट नहीं देते हैं, कोसर को नहीं दिखाना होता है, तो पेमेंट नहीं देते हैं। तो एक बार इसने पेमेंट नहीं दे के बहुत बड़ा गलती किया, जहाँ पे इब्राहिम उर्फ ढोलू के अब्बा ने बहुत बड़ा वाला वो इसलिए किया था। कल शानी ने वीडियो में दिखाया, गाड़ी निकल के जा रहा था, वो कहती है कि सब जा रहे हैं। सब थे, मतलब एवरीवन वाज प्रेजेंट देयर। तब ये लोग नवाकोट जा रहे थे, नवाकोट बोले तो नज्जो के घर जा रहे थे। लेकिन यूट्यूब फैमिली को कैसे दिखाए, कोई टाइम सट्टू ने दिखाया गाड़ी निकलते कि हम लोग कहीं जा रहे हैं, नहीं दिखाई ना। वो जाके आ गई है, ये फोटो देखो। तो ये वेटरनरी क्लिनिक के डॉक्टर है नवाकोट का, तो ये नवाकोट में इससे मिल के भी आई है और इसको शाउट आउट भी दी है। लेकिन इसे नहीं पता रहा कि इसके वीडियो थोड़ा वायरल हो जाएगा और सब लोग देख भी लेंगे। तो भाई ये नवाकोट के वेटरनरी डॉक्टर है, इसके पास ये शाउट आउट दिए। और फिर उसके बाद में अपने भाई भाभी को मिली है और चली आई है। ऐसा हो सकता है कि भाई भाभी को ना मिले? पागल हो तुम लोग। और वकार के भी गांव वाला घर में घूम के आई है, तुम लोग के नाक के नीचे से शर्म करो, तुम लोग कितना रोकते हो यार, उसके कितना टोकते हो। लेकिन मजा ले, वो तुम लोग के बात सुने से पुर्र करके उड़ा देती है। अच्छा कर रही है, एक तरह से तुम लोग की औकात दिखा रही है। तुम लोग समझ ही नहीं पा रहे हो मिसनी को। मिसनी औकात दिखाएगी तभी तो समझ पाओगी। तो भाई ये नज्जो से भी मिली है, वकार के गांव वाला घर भी गई है, वकार के पूरे खानदान को मिली है। वो जो खलीदाबाजी है वकार की चाची है मेरे ख्याल से, शाखा वकार के भी भाभी है, वो वहीं रहते हैं। गांव में बुढ़े जवान मासूम सबको नचा पचा के 500 वाला सूट 3000 में दिला के और 10-10 वाला आइसक्रीम खिला के नाम कमा ली बाजी ने। क्या बात है। सूट के दाम वो खलीदा बता रही है कि 3000 है। भाई 3400 में ज्वेलरी से अच्छे खासे सिला हुआ ब्रांडेड सूट मिलती है। तो वो तो 500-500 वाला है ना। हमारे सिटी में एक पहला बाजार है जिसको हम स्कूल बाजार बोलते हैं, उस बाजार में ये सूट 500-500 में मिलता है, और जुमे के रोज तो सस्ते में 1000 के 3 भी आ जाती है कभी कभी। ये वाला शीलिंग करके ना एकदम से पतला और छोटा कपड़ा हो जाता है, एक से ज्यादा बड़ा नहीं बन पाएगा। हाँ, जोड़ जाड़ के बड़ी औरत के बन ही जाएगा। तैयबा तो बहुत छोटी है, तैयबा के नहीं रखो इसे, और थोड़ा बड़ा इंसान लड़की के हालिमा के रख लो। हालिमा के सूट बनेगा, उतना बड़ा अच्छे से बनेगा।
तो कसर के बनाने के लिए शलवार वगैरह में कपड़ा जोड़ना पड़ता है इधर उधर से काट के। मैं खुद एक बार स्किन कला के लेके आई थी और लेस वगैरह साथ लाई थी। जैसे मैंने रात भर उसको पानी में भिगोए के रखा है, सुबह सुखाने के बाद कपड़ा एकदम से चढ़ के छोटा हो गया। तो मेरा हस्बैंड बताया कि ये कपड़ा दाम के मुताबिक ही है काम इसका। तो ये वो वाला कपड़ा था। लोगों को, बुजुर्गों को, सबको गधों जैसे नचवा नचवा के सस्ते सस्ते काम निकाल के दो चार को गाड़ी में बिठा के उल्लू बना के निकल लेती है। पता नहीं ये क्या शौक पाल के रखी है, नाचना, ट्यूबवेल में नहा नहा के दिखाना। घोचू जो कुछ इसके साथ करता है ऐसा तो 13 सालाना मोहब्बत के साथ कभी करता ही नहीं है। कोसर से इतना बात भी नहीं करता। कोसर सहमा सहमा के शर्मा शर्मा के घूमती है, लोगों को उल्टा समझ आ जाता है। लोग कहते हैं कि कोसर के साथ इतना अच्छा बोलता है, बेशर्म है, जबरदस्ती बोलता है कोसर से। कोसर घर पे अकेले मक्खी मार रही है, बड़ा मारी है, बटोर के रखेगी, सट्टूबाजी को मक्खी के सूप पिलाएगी। तो कोई नहीं सोचता होगा कोसर अकेले क्या करे, सबको पता कोसर के पास उसके अपना खासम है। ठीक हो गया। तो लोगों के दिल में एक सवाल खटक रहा होगा ना। लेकिन मजाले कभी सट्टू से पूछे कि जब तुम अभी इस बार सऊदी अरब गई थी तो तुम घोचू के पास कोसर क्यों नहीं छोड़ा रहा? तब घोचू को पार्टनर चेंज चाहिए था, शबाना को छोड़ के गई थी कि घोचू अपने दीदी के साथ मजा करना, दीदी कौसर बहनोई के साथ गांव जा रही है। ठीक हो गया। तो शबाना के साथ छोड़ के गई थी, कौसर नहीं रही साथे। अब कौसर के साथ सट्टू इनसिक्योर फील कर रही है कि हु नोज ड्रामा करते करते प्यार ना हो जाए, कहीं प्यार ना हो जाए। तो जहाँ पे जंगल में कूद कूद के कहती है ये क्या है, ये क्या है, नन्ही काकी लंदन से आई है, उसे नहीं पता जंगल में क्या क्या होता है। तो खैर है। तो हम आप लोग की कोसर के भाई की आवाज में सुनाएंगे कि ये कोसर को गोचू के साथ क्यों नहीं रखती है भाई साहब। जहाँ पे रुबीना आंटी के रोज के चोचले होते, अली कहाँ पे रहेगा? आंटी एक जवाब देना चाहूंगी मैं। एक काम कर, अली की गिरवी रख दे, कुछ पैसा आ जाएगा, तुम्हें यहाँ पे रोज अली अली करना नहीं पड़ेगा। वहीं पे 3 दिन हो गया सट्टू के हनीमून विद मम्मी जान, जंगल में मंगल चली जा रहा है। तो घिनौनी कीड़ा तो नहाती है ही नहीं भाई। जहाँ भी समुंदर वमुंदर में या नदी में या क्या बोलते हैं उसको, ट्यूबवेल में नहा भी ले तो खड़ी खड़ी अपना कपड़ा सुखा लेती है और वही कपड़ा में रात गुजार लेती है। यार एक औरत जात इतना गंदी कैसे हो सकती है? मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है इसको देखती हूँ जब भी। क्या इतना घिनौनी औरत कैसे हो सकती है? इसके सब्सक्राइबर्स कमेंट में बोलते भी नहीं है। सबको पता है कि इसके जब ये घर में होती है इसको बहुत डर लगता है ना, इसके अपने घर में। तो कोसर कैसे अपने घर में अकेले होगी, जिसके वहां पे रहने के, जहाँ पे कोसर रहती है वहां पे कभी पुलिस के मारामारी चलती है, तो कभी किसका तो कभी किसका। कभी ऊपर घर में लोग पी पा के लड़ते हैं तो कभी औरत ला के मारा मारी करते हैं, कभी क्या 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 क्या। और कोसर उस घर में कैसे अकेले रहती होगी? वहीं पे सट्टू के घर में हलीमा अकेले, कोसर को लाने वाला भी कोई नहीं है नीचे घर पे। तो कोसर कैसे आएगी? पब्लिक पागल है, नहीं पता कैसे आएगी, सब पता है। जैसे सट्टू घूम रही है घोचू के साथ, आज तक इतने सालों के बीच में कोसर को एक बार ऐसे घूमने का मौका नहीं मिला, क्योंकि कोसर घोचू के वाइफ नहीं है। ये वाला एक इसके गलती से तुम लोग को समझ आ जाना चाहिए। इसने अपने ड्रामा में कितनी बड़ी गलती कर जाती है। एक बार कोसर के भाई ने वॉइस भी बना के डाला था कि ये ऐसी गलती करती क्यों है, तुम लोग समझदार हो, समझना चाहिए। सुनाती हूँ। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि साजिद भाई पंजाब चला गया है, तो इसकी क्या वजह है? अगर उनके दिल में हमारे लिए थोड़ी सी जगह होती तो अब वो हमें फ़ोन करते। अब आप लोग अंदाज़ा लगाएं कि ये देखें, सितारा सऊदी अरब गई और साजिद पंजाब चला गया। इसकी क्या वजह हो सकती है, ये खुद आप देख लें। अभी आप लोग कहते हैं कि आप लोग गलत हो, ऐसी ऐसी बातें करते हो, तो फिर हम क्यों ना करें ऐसी बातें? अब खुद देख लो कि ये क्या क्या तरीका, ये कोई तरीका है? ये कौन सा तरीका है, हमें बताओ आप लोग, या इनसे पूछें। चलो बंदा जाता है पंजाब,
एक दिन 2 दिन ठहर के चला जाते। वो सऊदी अरब रवाना हो गए और ये पंजाब रवाना हो गए। तो आप लोग हमें बताएं कि हमारा गुनाह क्या है, ये ऐसे हमारे साथ क्यों कर रहे हैं, क्या तकलीफ क्या है इन लोगों को जो हमें बार बार इतना परेशान कर रहे हैं। तो 2 दिन इनसे सब्र नहीं हो सकता था, उनको वहाँ पे रवाना किया और आप इधर पंजाब चले गए। बड़े आप उन लोगों की सपोर्ट करते हो, उन लोगों को लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो। अब देख लो, उनको सच्चा मानते हो। देखो अब हमारे साथ क्या हो रहा है, आपको कुछ नहीं नज़र आ रहा, आप लोग कुछ नहीं देख रहे। मैंने बहुत बर्दाश्त किया, अब बर्दाश्त से कम अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता। अब मेरा जो दिल करेगा अब मैं वही करूँगा, और अब आप लोगों को मैं ऐसी ऐसी बातें बताऊँगा कि आप खुद ही देखेंगे और सुनेंगे। पूरी दुनिया के सामने हमें जलील ख्वार करके बदनाम कर दिया। इनका मतलब क्या था शादी करने का, ये भी अब मैं आपको बताऊँगा। जो हमारे साथ हो रहा है, अगर वो आपके साथ होता तो आप क्या करते? इनकी खातिर मैंने अपनी कितनी बेइज्जती करवाई, मैंने इनका कहना माना, मैंने पता नहीं क्या कुछ इनकी खातिर किया। मैं तो तंग हो गया हूँ और परेशान हो गया हूँ। मैं बहुत ही इन लोगों से बहुत ही परेशान हूँ अब। ये साजिद भाई हैं, मैंने इनको इतनी मर्तबा कॉल किया, ये मेरी कॉल नहीं उठाता है। पता नहीं क्या ये लोग समझते हैं अपने आप को। हमारे दिल में तो इनकी कोई नफरत नहीं थी, लेकिन ये लोग खुद ब खुद हमारे दिल में नफरत पैदा कर रहे हैं। तो अभी मैं इन बताऊंगा आपको जो सब कुछ है। बस आप लोग मुझे इतना बताएं कि जो हमारे साथ हो रहा है अगर आपके साथ होता तो आप क्या करते? बस हमारी बर्दाश्त है और हम चुप करके बैठे हुए थे, लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। तो भाई ये है ढोलू के अब्बू, बोले तो इब्राहिम के पापा जान, रियल वाला एकदम से बायोलॉजिकल पापा। ठीक हो गया। इसको यूट्यूब से भगा दिया गया है, इसको चोलिस्तान में बहुत सारा खेत दे दिया गया है और ये अपने प्लांटेशन पे वहाँ पे काम कर रहा है, बहुत सारा काम। तो इसको इसका हिस्सा दे के भगाया गया यहाँ से। जब सट्टू भागी थी सऊदी अरब अपने बच्चे कच्चे कच्चे लेके अपनी बहन के पास, तब ये कौसर इस्लामाबाद में, अरे यार कराची में, इस्लामाबाद लोग रहने लग गए तो इस्लामाबाद याद आ जाता है। तब कौसर कराची में रही, हीरा शाहिद के घर पे। और ये दोनों बॉडीगार्ड्स वहाँ पे फर्नीचर शॉप पे काम करते थे। अरशद भी वहीं होता था और दादी साफिया भी होती थी और कौसर के जो बड़ा बेटा है वो भी होता था। यानी इसी आदमी का एक और बेटा भी होता था जिसको कौसर ने लीगली गोद लिया है। ठीक है। सट्टू को एयरपोर्ट पे छोड़ते डीडी और ये घोंचू ट्रेन में बैठ के पंजाब भाग गए थे, रातों रात एकदम शाम हुआ बैठ के भाग गए। कोसर को पूछा ही नहीं, ना लेके गए ना इन्हें पेमेंट दिया। ये पेमेंट के लिए तिल मिला रहा था कि हमारे कॉल भी नहीं उठा रहा अब तो कहता है ये शादी हुआ कि वो भी मैं बताऊंगा। शादी नहीं हुआ है, ये कैसे बोले शादी ही नहीं हुआ, वरना पेमेंट वाकई में बंद हो जाएगा। नीचे कमेंट आ रहे हैं कि कौसर के बारे में बताएं। जो ये कौसर वाली बात है ना, ये शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। बाकी तो ये जो बच्चा वगैरह इन्होंने दिखाया था ये भी एक वो सिर्फ न्यूज थी, बस फेक न्यूज थी, वो सारा कुछ वो इन्होंने वो इंशाल्लाह अजहर भाई उसके लिए बहुत अच्छा नेटवर्क पे काम हो रहा है, डोंट वरी, वो इंशाल्लाह हर चीज। तो जब असगर ने खुल्लम खुल्ला सच्चाई बताया तो उसके रोका गया नहीं, बताओ। असगर घर के बंदा बता रहा था, बाहर वाले रोक रहे कि नेटवर्क पे काम कर रहे हैं। अरे घर के बंदा बता रहा नेटवर्क जाए भाड़ में, घर के बंदा बता रहा नेटवर्क की तो जरूरत नहीं है, घर के बंदे पे तो दुनिया यकीन करेगी ना। तो इस तरह से रोका जाए कोसर की सच्चाई बाहर नहीं आए। ठीक हो गया। अभी कोसर को घर में अकेले छोड़ के भाग आए, सबको नजर आ रहा है, लेकिन इसके सब्सक्राइबर्स पूछेंगे नहीं क्योंकि उन्हें भी पता है कंटेंट चल रहा है। ऐसे से बहुत से वॉइसेस है जो हम लीक कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हम करना नहीं चाहते हैं। जहाँ पे कोसर के भाई ये साफ सुथरा बताते हैं कि सारा ड्रामा के जड़ सितारा जो भी कर रही है और करवा रही है, सब सितारा कर रही है और करवा रही है, और कोई भी नहीं करवा सकता है। सब ये ड्रामा ही सितारा का है, ये फैला हुआ रायता भी सितारा का है। ठीक है। लेकिन हम ऐसे हरकत करते नहीं है। इंसान कोई यकीन पे देता है ना कोई चीज़ किसी को,
मैं यहाँ सिर्फ बोल सकती हूँ, मैं सुना दूंगी, तहलका मच जाएगा रातों रात। मुझे तो बोला भी गया था अगर तुम चाहो ये दुनिया वालों को सुना दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम ऐसे हरकत नहीं करते क्योंकि मैं उसी इलाके में रहती हूँ और ये लोग इतना गाली मुझे दिए और इतना धमकी दिए। एक छोटा सा वॉइस तो मुझे नहीं आके बचाएगा ना, मेरे साथ कुछ हुआ यहाँ पे अगर। मेरा हस्बैंड रात के आता है 11 बजे दुकान से, उससे पहले घर में मैं एक छोटी सी बच्ची के साथ होती हूँ और आराम से मैं वो खेलते रहते घर भर में। बंदा भी 11 बजे अंधेरे में अकेले आता बाइक लेके दुकान से घर, कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। स्पेशल चाइल्ड को सर को नचा नचा के रात को इतना बुला बुला के बार बार वो चली भी जाती है, बार बार उसे बुला बुला के इतना नचाइए इतना नचाइए। और उसके बाद में जिस घर पे वकार लोग रहते हैं गांव में ना, गांव वाला घर है वकार लोग के, वो वकार और फातिमा के गांव वाला घर है, सबके इनके गांव वाला घर होता है। तो वो वकार लोग के घर वाला घर है जहाँ पे वकार के बाप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जाके स्पेंड करता है। तो यहाँ से आगे मेरा वॉइस अलग लग रहा होगा, मैं वेट कर रही थी कब धूप खत्म हुई तो मैं ऊपर जाऊँ तब वीडियो बनाऊँ, क्योंकि नीचे फ़ैन वगैरह चलता है, गर्मी बेहद है आज, तो फ़ैन बंद भी नहीं कर सकती ना, लड़की है घर में। तो फिर हवा की आवाज़ आ रही थी और सही नहीं बन रहा था, तो मैंने बोला असली वाला पॉइंट हम ऊपर जाके बातें करेंगे। तो जो खालिदा के घर है वही घर है जहाँ वकार लोग आके रहते हैं गांव में, और अमीर भी सब, इनका अपना घर है, ठीक है। आई लोग तो कराची में रहते हैं अब, और वहाँ पे भी इन सब का गांव वालों का आशय है, लेकिन ये भी घर है इनका। तो वहाँ पे सट्टू गई थी। अब यूट्यूब फैमिली को नज़र नहीं आता कि सट्टू तो वकार के घर चली गई है। अब तुम लोग को नज़र नहीं आता धोखेबाजी हो रही है, अब तो मुझे नहीं आएगा नज़र। इसी तरह सट्टू कल नवाकोट गई थी जब गांव घर से निकली है, और शानी बार बार बता रही थी कि सब जा रहे हैं सब जा रहे हैं सब जा रहे हैं। तो वो सब जा रहे थे नवाकोट, और नवाकोट में ही जाके नज्जो के मिल के आए, ठीक हो गया। पूरा दिन ये लोग गायब थे। जब ये बाग में आम तोड़ रही थी ना, गाड़ी में सब थे, बिल्लो थी सब थे। फिर उसके बाद वेटनरी क्लिनिक वाला डॉक्टर से मिली है, डॉक्टर को शाउट आउट दिए जो खानपुर से है। ये है सबूत कि ये नवाकोट गई थी, ठीक हो गया। वरना अहमदपुर कहाँ नवाकोट कहाँ, उतना दूर जाएगी क्यों जब मिलना नहीं है। ये गई थी। तो बस घर है अपना, माँ बाप है भाई बहन है, सब है, जाओ। इतना क्या डरना यूट्यूब फैमिली से ना कि नहीं जाओ, तो डर जाए भाड़ में, जाते हो तो बता भी दिया करो, ऐसा क्या डर है। तो घोचू के टाइटल था सितारा ने गांव में इतना बड़ा काम कर दिया है, नसीब वालों कर सकते हैं, जिनको अल्लाह चुनता है वही कर सकते हैं। तो घोचू ने दिखाया कुछ नहीं वीडियो में, तो वो तो सितारा ने अपने वीडियो में दिखाया कि मैंने कौन वाला बड़ा काम किया है। तुम लोग को नजर नहीं आया बेवकूफ लोग। अरे भाई, ट्यूबवेल में नहाया है, जब से आई है गांव को मर्दों को एंटरटेन करिए ट्यूबवेल में नहा नहा के, खुदाई कर करके हिला हिला के अपने हेडलाइट जोर जोर से धक्के दे दे के सबके साथ ट्यूबवेल में नहाई है। इससे बड़ा कोई काम अगर दुनिया में है तो भाई कमेंट में बता देना मुझे। इतना बड़ा काम इसने गांव में कितनी है कि घोचू ने टाइटल लगा दिया कि सितारा ने गांव में इतना बड़ा काम किया है कि नसीब वाले कर सकते हैं, अल्लाह जिन्हें चुनता है वही कर सकता है, लेकिन दिखा नहीं पाया क्योंकि उसके फितरत में नहीं है ना उसको दिखाना। तो वो उसने सट्टू ने अपने वीडियो में दिखा दिया कि वो बड़ा वाला काम मैंने कौन सा किया है। अरे भाई, मर्दों के सामने बत्ती हिला हिला के खूब नहाया ट्यूबवेल में, अब समझ आ गया ना। तो भाई सट्टू दा टट्टू ने इतना बड़ा काम गांव में जो किया है वो देख के ड्रामीरा इम्प्रेस हो गई, एकदम इम्प्रेस आई गई और कमेंट किया। तो ये है ड्रामीरा दादी के कमेंट। सितारा डिया एक दिन मुझे भी गांव में लेके जाएगा, मैं कभी गांव नहीं गई, मैं नहीं गई। अरे बेचारी लाचार लवारिस, जिसके माँ बाप भी इसको पूछते ही नहीं है, ये कभी गांव ही नहीं गई। पता नहीं कैसो तो अम्मा थी इसके, कोई गांव ही नहीं लेके गई। मारा मारा इधर उधर लवारिस के तरह फिरती रह गई बेचारी, दुनिया की मारी हुई, लेकिन गांव कभी नहीं गई। अस्तगफिरुल्लाह, और है पाकिस्तानी है और गांव नहीं गई। मैं गांव में रहती हूँ पाकिस्तान में, पाकिस्तानी नहीं होते हुए मैं गांव के एक काम जानती हूँ, एक 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 देखा, एक एक काम किया, एक एक जगह घूमा।
लेकिन हमने ट्यूबवेल में नहीं नहाया, तो इसके सट्टू ने इतना अच्छा काम गाँव में किया है कि घोचू ने कहा है, नसीब वालों को अल्लाह ताला चुनता है ऐसे काम करने के लिए। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल और दुआ में करना अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफ़िज़।